अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है नाजरीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ जी, RTI एक्टिविस्ट जी। सर, आज एक अहम मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में जो न्यू कमेटी फॉर्मेशन या रिन्यूअल ऑफ कमेटी, इसके ऊपर आपने जो वीडियो बनाई थी, यानी आपने जो चंद उसूलों पर बात की जी, यानी कानून के तहत जी हर कमेटी का फॉर्मेशन जरूरी है जी, ये आपने कहा था सर। सही बात है सर। पिछली वीडियो में जो भी आपने रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में या उसके मुताबिक अवाम में जो बात रखी है, आज इसका मैं सबसे पहले खुलासा चाहता हूँ सर। क्या बारे में? नहीं सर, जो न्यू कमेटी फॉर्मेशन है जी, जो कमेटी अगर ये कमेटी का फॉर्मेशन करना है तो उसूल के मुताबिक इसकी क्या क्या जरूरी चीजें हैं, इस बारे में आप खुलासे से बताइए सर। सही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम क्या है, मैं अक्सर बोलकर हूँ, 1995 एक्ट भी वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत मजबूत है, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत मजबूत है, बाई लॉज भी बहुत मजबूत है। मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी चेंज करने की जरूरत नहीं, ये सब अमेंडमेंट अगर करने का रहा तो क्या करता हूँ मैं खुलासे से बोलूँ, आगे जाता हूँ। अब इन सभी करीन सो कामान को खाली मैसूर को लेको नहीं, पूरी जगह जी सर, ये इसे सब लेको जो दिल्ली से आ रहा है सो इन सभी वायलेशन कर दालिंग कर बोलकर ऊपर पक्की खबर है, पक्का रिपोर्ट है। इन सभी करीन सो काम को क्या रकम से कानून को, मैं कल परसों भी बोले हूँ ना, कानून के पेपरों को वही तो बता रहा हूँ, पेपर के पुड़े बना ली, खलियां के पुड़े बना ली, समोसे के पुड़े बना ली, खेल तमाशा बना डाली। ऊपर के लेवल में मैं मैसूर के को बोल रहे के टेम्पो निशानगी के तौर बता रहा ना, ऊपर के लेवल में कैसा वायलेशन हो को 5-5 जगह बैठ को ही जी, ये सब वायलेशन है। यानी एक आदमी 5-5 कमेटीज में मौजूद हैं, आपका कहना है? यस जी सर। यहाँ ऐसा बैठी पटन में एक्स ऑफिशियल होना सो पोस्ट को, सेक्रेटरी के पोस्ट को, हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट को कैसा उल्लंघन कर को बैठी। कौन तभी पूछने वाला है क्या? इनको पूछने के वास्ते इन्हों मालूम कराए तो ना पूछेंगे, अब तक मालूम करा को नहीं। ये सब चीजा ही नहीं वायलेशन से ये कर ले को इनो बैठ को ये पेपर के पुड़े बना ले को ये पूरा लूटिन सिनो ये मालूम हो को दिल्ली से आ रहा सो जी सर। तो अब ये पॉइंट को वायलेशंस कैसा हो रही है मैं बताया हूँ सर। अब जबकि अभी मालूम हो गया कि एक आदमी 5-5 कमेटी में बैठे हैं और वो एक्स ऑफिशियो, उसके बारे में भी जो आपने पहले ही बात बता दी गई थी, लेकिन अब क्या करना ये बताइए। वही तो अब वहाँ वो पॉइंट पा रहा हूँ, ये सब इन्हों कर लिया। वक्त की कमेटी भी बनने का रहा तो मैं कल परसों जो मैं बताया था, मैं आज भी और वापस खुल को भी बता रहा हूँ तुम्हारी भी गुजारिश के ऊपर जी सर। दूसरा क्या कहता हूँ, मुझे भी 1 से 2-4 जने मुख्तसर अभी तक तो मुझे पूछे ही ये क्या है कैसा है करके बोलता तो वापस अच्छा करे तो मैं जायज हो। इसके बारे में मैं और एक बार खुलासे से बता दूँ, इसे जनरल बॉडी मीटिंग होना, ये कमेटी बनना तो पहली बात तो जनरल बॉडी मीटिंग होना अपने अपने कमेटियां में। सर, आप क्या बता सकते हैं ये जो मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग है, क्या वो हर साल होती है या 6 महीने को एक बार होती है? 3 साल खत्म होने के बाद जब रिन्यूअल को जाती जी, तब उसके अव्वल ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है। यानी 3 साल का वो जो मुद्दा होता है जी, वो खत्म होने पर एक जनरल बॉडी मीटिंग अरेंज उसके अव्वल वो जी कमेटी सिर्फ, और फिर दूसरी कमेटी फॉर्मेशन के पहले जी सर। और ये आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल होना है? ये बताता हूँ। 2 जुम्मा जो है एलानात होना मस्जिदों में, अपने अपने मस्जिदों में 2 जुम्मा एलानात होना। तीसरा जुम्मा पूरा रत्ती
2 जुम्मा और तीसरी जुम्मा का पूरी लिस्ट तैयार करना इन्हों, और एक जनरल बॉडी की भी मिसिंग नहीं होना, और 2 जुम्मा में जो ऐलानात करा को जमात के सामने जब मालूम कराती, उसमें जो मेंबर्स रहती, मेंबरशिप एक्ट में बैठे रहती, मतलब ज्यूरिडिक्शन के अंदर जितने भी मेंबर आ रहती उनको वोटिंग पावर्स रहता, वो आदमियों को मालूम करा को तीसरी टाइम को तीसरी मीटिंग में उन्होंने सब जमना, मोहल्ले वाले ने जमना, सो वोटिंग पावर्स वाले जम को उन्होंने 11 आदमियों को चॉइस करना। वो 11 आदमियों में अल्हम्दुलिल्लाह 11 रहती की, 13 रहती की, 15 रहती की, 11 से 15 तक। तो इन्हों क्या करना, अल्हम्दुलिल्लाह पहला कंडीशन वो कमेटी वाले ये जो 11 जो सेलेक्ट होती उनको देखना, उन्हें मैसूर में काम भी किराएदार नहीं रहना, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां में। सर ये जो आप सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आपने जनरल बॉडी मीटिंग जो बोली 3 जुम्मा यानी कि 3 जुम्मा के बाद जो मीटिंग रखा जाता है, क्या उसमें वो जो वहाँ पर मौजूद होते हैं यानी रेसिडेंट्स वहाँ के मोहल्ले के जी जो भी वहाँ पर मेंबर्स होते हैं उनमें से चुनकर आप बोल रहे हैं? यस, उनमें से चुनकर मेंबर्स बनाया जाता है, उसमें चाहना सो बाहर नहीं आ सकते। वहाँ स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यूरिडिक्शन सेटअप करके रहती, वो सेटअप जो है बेंगलुरु बोर्ड ऑफ वक्फ अप्रूवल देखो रहती है, इनके मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के कहने पर इन्हों पूरा रहती वो होमवर्क बना को देना उसको। जी सर। वो दिए बाद बेंगलुरु से अप्रूवल आता, बाजू की गली वाला भी जो गली तय होकर रहता है, वो गली से बाजू की गली वाला भी वोटिंग का राइट्स नहीं रहता, उन्हें दूसरी कमेटी से रहता, वो देखना कमेटियां वाले जी। अब तक इनके बाप का राज कर को बोल को बना ले कोई सो, अब सामने चल को ये सभी चीजा चेंजेस को नहीं ले लगा तो बैल के सामने खुतबा पड़े जैसा जी सर, बयानात धोखा पूरा करती जी सर, ये करने दोनों को करूं सो। जो किराएदार ही मिसाल की तौर कौन की XYZ समझो मैं एक कमेटी में बैठना चाह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल की तौर मंजे वो कमेटी में बैठने के टाइम पर जो पिछली कमेटी रहती है उन्होंने मेरे ऊपर अच्छा निगाह रखना, पूरा रिकॉर्ड लेना। उन्होंने मैसूर में कहां थे भी मैं किराएदार हूं क्या कर को वक्फ बोर्ड के कमेटिया में, अगर कमेटिया में मैं कहां थे भी किराएदार है या जर्रा ख्याल से सुनो, मैसूर की आवाम अच्छे रकम से सुनो, मैं यहाँ कमेटी में आने के वास्ते मैं क्या करता हूं, मेरे साले को दे डालता हूं दुकान, ये हरगिज नहीं होना। इन सब चीजों की जांच, ये सब चीजा कट करना, ये हमारे चेयरमैन साहब ये भी तुम ना मैं बता को देने की हमारी हम औकातिस नहीं हमारी, लेकिन ये सब चीजा तुम्हें करे तो वहां चेंजेस को आके सो। जी सर। नहीं तो हदे राडा हदे हाड़ू, हदे रागा हदे आड़ू, बमड़ी मारने वाले बमड़ी मारो, हमें वो चलने का वैसा जाते रहता, मंजे बात में मुझे मालूम नहीं कर को बोले तो हमें क्या भी नहीं कर सकते। जी सर ठीक है, आप जैसे बताए यानी 3 जुम्मा के बाद जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है वहाँ पर सिलेक्शन चाहिए 11 या 15 तक भी जो भी मेंबर्स होते हैं वहाँ, और वो शर्त ये है कि वहाँ के रेसिडेंट होना चाहिए और कोई भी टेनेंट नहीं होना चाहिए। टेनेंट वहाँ का नवे जी, पूरे मैसूर में नहीं, पूरे मैसूर में अगर कहीं भी ले लो वक्फ अगर कमेटी है वहाँ पर उस जगह पर उस प्रॉपर्टी में कोई भी टेनेंट नहीं होना चाहिए। किराएदार जी सर, एक पॉइंट हो गया, अभी दूसरा बताइए। किराएदार नहीं रहना और उन्हें ऐसा देखना ये कमेटी के आने के वास्ते इन्होंने सभी साजिशां कर को चालान चल को अपने तेरियां को दुकाना में बिठा डाल को अग्रीमेंट चेंज कर दो यहाँ आगो बढ़िया थी, ये भी नहीं होना। जी सर, पूरी इंफॉर्मेशन रखना है। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन का रहता, साल साल बराबर दे ले को जाको, 3 साल में एक वक्त में ले जाको दिया तो भी नहीं होता, साल साल देना उन्हें। कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन 7% सर्विस चार्जेस वक्फ बोर्ड के तुम्हारी देख राख करते रहती नहीं वक्फ बोर्ड वाले, तुम ना कमेटी को उनका वो सर्विस चार्जेस वो कंट्रीब्यूशन वो तुम्हारी आमदनी में तुम्हारे 1 लाख के ऊपर जब हो जाता हिस्सा 7% उनको देने का रहता वक्फ बोर्ड वालों को, वक्फ बोर्ड वाले उनको। ये बराबर से NOC लेना, तुम्हें NOC उनके पास देखो रहता, वो NOC के ऊपर बराबर से रहना। इसके दरमियान में जो तुम्हारे इनके हिस्से में कितने किराएदार रहते
सर आपने 1 लाख की बात की, अगर 1 लाख की से ज्यादा अगर इनकम है तो वैसी कमेटी 7% वक्फ बोर्ड को देना है। 1 करोड़ की इससे कम वाले अगर कोई अगर कमेटी है तो उस बारे में क्या कहेंगे? उनको रियायत नहीं है उनको। जी सर, 1 लाख के ऊपर ही चाहता सर। जी सर, 1 लाख वापस अब हो रहा है तो मैं टॉपिक उठा दे तो बोले ना उन्हें परसों कौन की 70,000 का हिसाब बोलता था ना, वहां से उन्हें क्या भी 1 रुपया भी दिए जैसा नहीं, खाली उनके 6 दम बंद कर ले तो बस है। उन्होंने कहां से की क्या क्या कर लेती। जी सर, यहाँ तुम्हारी एक बात पारूं, देखो 1 लाख से बढ़को 1 करोड़ के ऊपर भी आ गए तो 1 करोड़ के 7% कहते हुए। जी सर, पूरे हिसाब से देना 7 लाख रुपए देना, 7 लाख रुपए बनना। अब वक्फ बोर्ड वाले हमको धर्मा कहाँ से आ रहा है? केच पैसे से आ रहा है धर्मा। जी सर, इन्हों धर्मा लेको अब इनके ऊपर इल्जाम नहीं तो में इनके ऊपर निशानगी नहीं कर रहा सो, इनके ऊपर क्या भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा सो, लेकिन उन्होंने जो धर्मा जो दे रही ट्रेजरी मनी कर को बोले तो ये सब पैसा जाको ट्रेजरी में बैठता सो, केच पैसे से तुम्हें धर्मा ले रही सो, तुम्हें धर्मा लिए बाद अल्लाह को डर को ट्रांसपेरेंट रहोगा तुम सो। ट्रांसपेरेंट से तुम्हें वक्फ बोर्ड एक सही होगा तो इंशाअल्लाह सब बराबर होता है। इसमें क्या है करो बोले तो अभी चेयरमैन जो बन को ही इन्हों एडवाइजरी कमेटी के, मैं तो बोलने वाला नहीं इसके माने एडवाइजरी कमेटी के माने क्या करको, इन्हों एडवाइजरी करको बोले तो इनको कौन तभी क्या नहीं तो इन्हों पूछें दे, नहीं तो इनको कौन तभी बता दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवाइजरी और इनके लिमिटेशंस क्या करको, वो छोड़ डाल को। मैं कैसा समझू हमारे चेयरमैन साहब, मैं कैसा समझू, मैं समझा को मैं क्या यहाँ सिंगापुर जा रही सोने तो मैं वक्त डिस्ट्रिक्ट वक्त एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन करके बोले तो तुम्हें खाली मशवरा देना सो, तुम्हें एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं एडवाइस, तुम्हें एडवाइस देना सो, ये करो सा पैसा करो, ये पूरी नसीहत आ रही है सो तुम्हारे वास्ते। मैं सिंगापुर की करूँ सो नहीं, ये सब चीज़ा तुम्हें ख्याल से देखो, ये पूरा काम करो तुम्हें इनको एडवाइस देखो, सख्तागी से इनको बोलो काम करो। किसे? डिस्ट्रिक्ट वक्त एडवाइजरी कमेटी को, तुम्हें उसके बड़े तुम्हें एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है बेंगलुरु में रहने वाली, यहाँ तुम्हें एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं ले सकते। आ जाओ मैं कमेटी बना को दिया तुम क्या होगा, वो पिछला गया सो गया, अब मैं पूरा हिसाब किताब देख लेता हूँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता तो नहीं हो सकता। ये देखना सोच डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर, इनको तुम्हें सख्तागी से हिदायत दे तो इनके हाथ से काम कराओ। जी सर, इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं सर? उसके बाद अब कल मैं एक बात बोलना, अहम बात बोलना छोड़ डाला था, किराए का होगा, किराएदारों का होगा, कंट्रीब्यूशन का होगा। सबसे बड़ी पॉइंट 2017 में 42 फॉर्म तुम्हें बना लेना करके बोल को आया था, तुम्हारे प्रॉपर्टियां तुम्हें रजिस्टर कराना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करा को नहीं है मैसूर में, जहां तक मेरे पास रिकॉर्ड है, सख्तागी से हिदायत दियो, उन्होंने सब भी फॉर्म नंबर 42 में आन दे। यानी जितने भी कमेटी से यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि इंफॉर्मेशन के मुताबिक 280% कमेटी से यहाँ पर मौजूद हैं, हर किसी को चाहिए कि ये फॉर्म 42 में सबमिट करना, छोटे बड़े सब भी रहना। जी सर, यहाँ खाली कंट्रीब्यूशन के वास्ते 1 लाख के ऊपर है सो, लेकिन कमेटियां में एक दुकान रहे तो भी फॉर्म 42 होना। 42 फॉर्म बनाने की हिदायत दियो चेयरमैन साहब, ये बराबर से तैयार करो इनको, यत्ता सब करे बात। अब पिछला इनको जो ग्रांट जो देखो रहती तुम्हें अभी तक दिए नहीं, मेरी एक राय तुम्हें दोनों को भी, वरना देखो हमें तो रहती कि नहीं रहती कि मुझे मालूम नहीं, वो अल्लाह की मर्जी। तुमना भी सवाल करने वाला कौन तभी अब आगा, तो मिसाल के तौर अब जो जाको ही चेयरमैन साहब, अब उनका हिसाब मैं देख रहा हूँ, अब ऐसा कौन भी देखने वाला होगा तो तुम्हें भी ग्रांट्स देखो पूरा बराबर से यूटिलिटी नहीं आ रहा तो तुम्हें भी अकाउंटेबल आ जाए। चलिए सर, अगर बात ये ग्रांट्स की अगर उठी है तो इस बारे में भी कुछ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? अभी अगर नया कोई फंड अगर चाहिए किसी कमेटी को, तो इनको चाहिए, वो कमेटी वालों को चाहिए कि ये पिछला हिसाब किताब देना, पूरे ऑन टाइम देखो रहना, 6 महीने का टाइम रहता है, 1 साल का टाइम दियो,
एक साल के ऊपर एक महीना होगा तो भी मैं अगर जिंदा रहा तो मैं ये सभी अकाउंट देखता हूँ। मैं नहीं रहा, कौन दूसरा रहा, अगर उन्हें हिसाब करने आ गया तो तुम्हें अकाउंटेबल हो जाती, तुम्हें बच नहीं सकते। ये बैठ को तुम्हें एक लीगल सिस्टम में बैठ को ये पूरे सवाल क्लियर कर लियो। मैं तुम ना ब्लैकमेल ना कर रहा हूँ, ये सिस्टम से तुम ना महरूम कर डालती, तुम्हारे इर्द गिर्द में है मैं बता रहा हूँ निशान किया, उनके फायदे के वास्ते तुम ना इस्तेमाल कर डाल सकती करो कर डालती करो नहीं कर डाल सकती, ठीक है। तो उन्होंने सभी मजा चक्को ही में तुम्हारे साथ है आज ये सभी चीजों से यूज या सीरियसली, ठीक है। तो मैं मेरे ख्याल से मैं एक दो केसों को यूज के वास्ते ऐसा ज्यादा टाइम ओवर टाइम हो जाने की वजह से 2-3 जने को तो मैं ऑफिसर को पूछ को देखो पूरा सीरियसली चल रहा, ऐसा नहीं होना तुम्हारे ऊपर। मैं तुमने यूटिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में यूटिलिटी सर्टिफिकेट जो भी फंड मिला है, इसका जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट है वो उनको सबमिट करना है, वो भी ऑन टाइम में। जी सर। अब मिसाल के तौर अब तुम ना टाइम पड़ा था, एक बात बोला था अभी, जीनतुल मस्जिद को 15 लाख रुपए इश्यू हो गई। अब मेरे इश्यूज यहाँ से गर्म होते होले जाते रहे तो उन्होंने क्या कर डाली, दिन में ऑब्जेक्शन क्या क्या जाने के बाद रात का खुद दीवार के ऊपर दीवार बंद डाली। अब उसकी यूसी इन्होंने ले लगाई तो वो ओवर टाइम हो गए। वो इसके ऊपर सीरियसली देखना, तुम्हें नहीं देखे तो मेरे ऑब्जेक्शन आती, बाद में नहीं सो परेशानियां हो जाती। जीनतुल मस्जिद मैं बोल रहा हूँ, चामराजा डबल रोड जीनतुल मस्जिद, वहां का मिसयूज हो को है सो फंड और यूटिलिटी सर्टिफिकेट बहुत सीरियस देख तुम्हें इंशाल्लाह। मैं ये बता रहा हूँ खाली एक एग्जाम्पल के वास्ते, दूसरा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने भी 5 लाख रुपए के किले को 3-4 साल डालने के बैठे थे। अब मेरे 2 साल से क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या बोलूं, उन्होंने क्या क्या की करको उन्होंने एक वाल बंधा ली ऊपर, क्या की फोड़े क्या की करे, अच्छी थी सो इमारत को फोड़े। देखो ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड में है मेरे पास जी। ये सब चीजें चेयरमैन साहब ये तुम्हें देखने के अव्वल, नहीं तो मेरे पास से ऑन रिकॉर्ड मंगा लियो, नहीं तो हमारे वक्त ऑफिसर को बोल को ट्रांसपेरेंट के वास्ते पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो। ये सब लीकेजेस है, ये लीकेजेस तुम्हें नहीं बंद करे तो तुम्हें कितना पानी ऊपर से डालती उन्हें नीचे से जाते रहता, ट्रांसपेरेंट होता भी नहीं और तुम्हें चेंजेस करते भी नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, मेरी आवाज भी है और तुम्हें भी आने का टेम्पो बोले ना, मैं भी चेंजेस को चालू चेंजेस को करके बोले ये सब चीजें देखना तुम्हें। और ये एक वक्त में तुम्हें अल्लाह को डरते हुए कर डालो, आने वाले हमें रहे ना रहे, आने वाले ही नहीं उन्हें बदल को ले चल जाते, हमारे हाथ में नहीं बदला तो भी। सर ये जीनतुल मस्जिद का जो आपने उठाया है, इसमें कुछ कमेटी बन चुकी है, यानी कमेटी वो बन को है, हाल ही में कुछ नई कमेटी बन के हमको है वो। जी सर। उसके बारे में मैं डिटेल में अगली बार बोलता हूँ इंशाल्लाह, आगे क्या क्या भी नो कर को ही नहीं कर को। खाली ये एक मिसाल की तो एक एग्जाम्पल के वास्ते मैं तुम ना उनके मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को मैं लेको बता रहा हूँ, इसे सीरियस हो। ये छोड़े तो कुछ भी नहीं। टेनेंट्स में क्या, किराएदार में, अगला किराएदार में कौन किराया सीधा बंद रहा है, कमेटी को कौन किराया पेंडिंग पड़े है, कौन किरायादार सालान से देखो नहीं है, ये सब चीजें तुम्हें मेहरबानी से अच्छे रकम से देखना। सर अब इसके साथ साथ आप टेनेंट्स की बात कर रहे हैं, जो किराएदार है वो किराया देना जरूरी है। इसके अलावा और एक पॉइंट है सर, जैसा कि वो हाउस टैक्स जो टैक्स होता है कारपोरेशन का, वो भी शायद पेंडिंग होगा। वही तो आ रहा हूँ, एक मेरे ख्याल से 2-4 जने के देले पा रही मैसूर में टैक्स सीधा बदले का रही, एक 2-4 जने, वो छोड़े तो कौन भी बंद रही नहीं, लाखों का पेंडिंग पड़े। और वापस आता मैं जीनतुल मस्जिद को 35 लाख रुपए का टैक्स बाकी है उसमें। हाँ अच्छी पॉइंट है उसमें, मैं अब एक जरा ठीक हो जाता हूँ, आगे चल को जीनतुल मस्जिद का ले लेता हूँ, मिसअप्रोप्रिएशन को लेकर पिन टू पिन बताता हूँ। चेयरमैन साहब मैं सही में अब ये पॉइंट जो है तुम्हें सीरियसली मेरी सुन को रखा हूँ, वहाँ जितने दुकाना ही
दुकाना में 5 दुकाना का बहुत बड़ा लफड़ा है। सर माफ कीजिएगा, आप बता सकते हैं कि वहाँ पर कितने दुकानें हैं? 20% टोटल दुकानें हैं। जी सर। उसमें स्पेशली 5 दुकानों का डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेशन है। मैं लेको हूँ पूरा वो। मैनिपुलेशन मीन्स मैनिपुलेशन है। बहुत सीरियसली लो, बहुत सीरियसली। पेपर्स मेरे पास है, मैं अगली बार आपको बताता हूँ पूरा इंशाल्लाह। ऐसे सभी नहीं होना। और मिसाल के तौर जीनतुल मस्जिद को ले लो, मैं बता दे रहा हूँ बहुत सारे कमिटियों के डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेटेड है ही मेरे पास। सर ये मतलब क्या है, समझो कि मैं टेनेंट हूँ जी, तो मैं किसी और को दे देना बगैर इत्तला के, कमेटी के इत्तला के। जी सर, शायद वो आप कह रहे हैं। उसे सबलेट बोलते हैं सर। जी जी। सबलेट भी नहीं हो को रहना। जी सर। सबलेट भी किसी कीमत में नहीं रहना। अगर कौन के नहीं चलाना चाह रहा है, कौन के मैं नहीं चलाना चाह रहा हूँ, हैंड ओवर कर डाल को, उन्होंने रिएक्शन कर को, उन्होंने किसे करना कर रहे हैं। और दूसरा भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज में उसके अव्वल में बता डाल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वक्फ बोर्ड है सोच स्पेशली मुस्लिम्स के वास्ते। माइनॉरिटीज कर को बोले तो पूरी कौम जम जाती है, बहुत सारी माइनॉरिटीज आ जाती है। यहाँ मुस्लिम्स के वास्ते है सो वक्फ बोर्ड। देखो ये माइनॉरिटी और वक्फ बोर्ड को जरा डिफरेंस को ये करो। वक्फ बोर्ड की आस्तियाँ जितने भी हैं, देखोगे इनसो खैरात कर को इनसो पूरा अपने तेरे आखिरत को ले लगो। और उनका फ़ायदा जाना सोच मुसलमानों को, जो गरीबों को, हाजतमंदों को, बेवायां को, ऑटो ड्राइवरों को, झटके गाड़ी वाले को, बत्ती लगने वाले को, बीड़ी बनने वाले को, ये पूरे बहुत सारे ही अभी हाजतमंदा उनको जाना चाहिए। और दुकाना भी देखो चेयरमैन साहब, तुम ना ये गरीब का दुकान मिलता है क्या पूरे मैसूर में? देखो पूरे इनके बाप दादा के जागीरान समझ को जी, अपने तेरियां को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने पड़ोस को भी बहुत देर देती, लेकिन अपने तेरियां को इनकी जयकारी कौन करती, पूरी हमको उनको बिठा को छोड़ी। अच्छा हो रहे, ये भी एक सवाल आगा सो अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। तुम्हें दिलबर शाह को जाग पाए देखे किराएदारों की हालत? मैं क्या भी बोलता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। किराएदार कैसा बैठी देखे, कैसा बना को छोड़े इनकी हालत। देखो ना ये सभी चीजों, ये चेंजेस आना सो तुम्हें तरक्की वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट में ले लगाना, तो ये सभी तरक्कियां तुम्हें आसान करना सो, गरीब के हित में तुम्हें काम करना सो। तुम्हें अल्लाह के वास्ते मैं और एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, आज के बाद जाको सब बाजों में कमेटियां बना को देता हूँ। ये बोलने चाहूंगा ये कानून के खिलाफ। किसे कर लेना है उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले लगाता। तुम्हें स्क्रूटनी करो, मैं ऑब्जेक्शंस क्या भी नहीं करो। तुम्हें साल 2 साल तुम्हें पूरी मेहनत पढ़ो, पूरे इनको रेडी करो, इनको फिक्स करो, इनको कानून के दायरे में घसीट को ले लगाओ। तीसरा साल है नहीं, एक प्लानिंग के हिसाब से इनको सब भी दियो, क्या क्या देना दियो इनको, लेकिन क्लीन रहना है। इन्हों क्लीन नहीं रहे तो तुम्हें क्या भी करो ना, अल्लाह के वास्ते। हमारे हाथ में भी ताकत भी नहीं है, हमारे पास भी उम्र भी नहीं होता है। जी सर, आखिरी मेरा एक सवाल है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कमेटीज बन गए, 2-4 कमेटीज बन भी गए, तो अगर बाद में पता चलता है कि वहां पर वायलेशन ऑफ रूल्स वहां पर कमेटी कर चुकी है, तो इसके असरात आइंदा चलकर क्या हो सकते हैं, आप इस बारे में बताइए सर। जीनतुल मस्जिद का सामने बार बार जीनतुल मस्जिद को लेकर मैं एक एग्जांपल की दे रहूंगा। तो हमने बहुत खराब नमक खिला को, बहुत खराब नमक खिला। नमक कौन की हमना खिला दे, नमक पानी किसे की पिलेगी, ये सभी नहीं होना। और मैं कल परसों भी बोला, देखो टॉपिक तुम्हारे क्वेश्चन को टॉपिक बदल जाती है, वे ऑफ इनको पकड़ने का बदल जाता है। जब फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे सामने जब कंप्लेंट आ रहा है यहाँ वायलेशन हो कहेंगे, तो तुम्हारे इख्तियार में रहता है चेयरमैन साहब, तुम्हें तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को मालूम करा को वायलेशन हो कहीं, देखो ये कर को बोल को बहुत बड़ी बात तुम्हारी बात है, तुम्हारी हमारी मनोहर साहब करेक्ट लीगल पॉइंट है।
टेक्निकल पॉइंट है, लीगल में भी टेक्निकल पॉइंट है। जी सर। तुम्हें चेयरमैन साहब नजरअंदाज करे नहीं बगैर, बगैर हिचमिचाई के, किसके भी प्रेशर में नहीं बगैर वो कमेटी के कंप्लेंट को ऑफिशियली दर्ज करो, इसे बर्खास्त करो। तुम ना ये पूरे पेपर का कौन की XYZ ऑब्जेक्शंस फाइल करे तो तुम्हारे पास वो लिमिटेशन रहता ही है। लिमिटेशन क्रॉस कर डाले तो क्या भी नहीं कर सकते, वो लोकायुक्ता देख लेते इंशाल्लाह। यूं जाको भी यूं है कर बोलता वो लोकायुक्ता करने चले आती। लेकिन तुम्हारे हाथ में भी 3 महीने तक रहता वो, तो मैं बेंगलुरु को क्या क्या प्रपोजल ऐसा कमेटी बन को आ जाती है तुम्हारी निगाह। अब इसके बाद तुम्हारे निगाह से जाती सो, और निगाह में से जाने केवल पूरा रोक लियो। बाई चांस भी नहीं तुम्हारे चांस से जाना सो, फिर भी इत्तेफाकन कहा कि कौन क्या को बोल भी डाला नहीं भी यहाँ वायलेशन हो कहीं होता, तब स्ट्रिक्टली प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस। मैं इतना बोलूँ इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, आपने सुना मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ की ज़बान से जो भी कमेटी वक्फ बोर्ड कमेटी फॉर्मेशन होती है तो इससे पहले क्या करना है और इसके बाद में इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये सब खुलासे से आप मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ ने हमारे सामने इन चीज़ों को रखा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके दिल दिमाग में अगर कोई भी बात है अगर तो कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।